90% लोग इस टाइम डिफ़ॉल्ट सूरत हाल में हैं और जो अभी स्वाइप कर रहे हैं वो सिर्फ बैकअप यूज़ कर रहे हैं कि इसको फ़िलहाल ये 102 साल देखते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अदरवाइज़ आप जिस भी कारोबारी बंदे के आगे माइक करेंगे वो यही कहेगा कि बस आपको क्या बताएं कि कपड़े वाइट हैं, अंदर से हम मैले ही हुए हैं। इस तरह के मुल्की हालात हुए हैं। पेट्रोल जो है जैसे ही बढ़ेगा तो रिक्शा जो है वो वैसे भी वो गरीब आदमी की सवारी है, ठीक है। वो चलाने वाला भी फैक्ट, उसमें बैठने वाला भी उसको नुकसान होगा, ठीक है। और जो उसके पार्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जो लग रहे हैं और हर दफ़ा लगते हैं, मज़ीद बढ़ते हैं। इस वक्त आप हैरान होंगी कि आज से ये 5-6 साल पहले ये रिक्शा 1.5 लाख रुपए का था, जो आज 4.5 लाख रुपए का हो गया है, ठीक है। और गरीब नहीं लेना है और उसी ने चलाना है, और लोगों ने जो गरीब आवाम जो है वो उसमें सफ़र करती है, ठीक है। तो इससे जो टैक्सेस लगते हैं हमारी यूनिवर्सिटी पे लगे हैं, या पेट्रोल बढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो नुकसान है। उमर रऊफ साहब, आप नौजवान तबके की नुमाइंदगी करते हैं। काफ़ी एतराज़ात, लोग कहते हैं ये जो नौजवान नस्ल आई है ये तो है ही किसी काम की नहीं, हुनरमंद नहीं है। आप माशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि आप ज़रा तारुफ भी कराएं कि आप। जी, मैं यहाँ का गुलबर्ग सिटी टावर का बेसिकली चेयरमैन हूँ, ठीक है, और ताजर कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हम बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड काम करते हैं, जो मुल्क के अंदर जो जितना फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है वो हम फैब्रिक से रिलेटेड करवाते हैं, ठीक है। ये जिसको हम मशीनी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। मशीनी एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन को भी। अच्छा, आपका तो जब हमने इकोनॉमिक रिव्यू देखा तो आप वो वाहिद एक एरिया है जिसमें थोड़ा बहुत मतलब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा उसमें स्लैक या स्लगिशनेस दिखाई दी है, लेकिन आपका जो मलबूसात हैं, और मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन को दें कि आपके कपड़े पसंद करेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ इससे भी बेहतर हो सकता है, मार्जिन्स बड़े हो सकते हैं। जी हो सकते हैं। अदरवाइज आप आपने शो स्टार्ट किया, आपने एक बात की थी कि जैसे ईद के दिन त्योहार हैं और लग नहीं रहा कि ईद है। बिल्कुल, आप ये एक शॉपिंग मॉल है, इधर 200+ शॉप्स हैं, और आप एक भी शॉप पे जाएंगे आपको कस्टमर नज़र नहीं आएगा। जैसे आपने कहा कि आपके पास अगर एक सूट पुराना पड़ा हुआ, आपने कहा मैं ईद पे वही पहन के अपना गुजारा करती हूँ। अदरवाइज़ यही हमारी इकॉनमी का भी हालात हुए हैं मुल्क के अंदर। मतलब मैनेजमेंट सिस्टम हमारा भी ठीक नहीं है। टैक्स हम इकट्ठा करना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है जो टैक्स दे सके। अच्छा, आपका चूँकि काम ज़ाहिर है धागे का और मशीन का है, आप मुझे बताएं कि जो बंदिशें आई हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सी ख़वातीन भी आप काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बैंक रेट के साथ, चाहे वो 1.5%, 1%, इससे कम से कम मैं तो अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकती। मैं कोई बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर सकता, और तसलसल भी बिजनेस का नहीं कर सकते, आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि अब जो बंदिशें मज़ीद आई हैं उनसे आपका बिजनेस कैसा इफेक्ट होगा? जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अदरवाइज़ जो कर रहे हैं वो 90% लोग इस टाइम डिफ़ॉल्ट सूरत हाल में हैं, और जो अभी स्वाइप कर रहे हैं वो सिर्फ बैकअप यूज़ कर रहे हैं कि इसको फ़िलहाल ये 102 साल देखते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अदरवाइज़ आप जिस भी कारोबारी बंदे के आगे माइक करेंगे वो यही कहेगा कि बस आपको क्या बताएं कि कपड़े वाइट हैं, अंदर से हम मैले ही हुए हैं। इस तरह के मुल्की हालात हुए हैं कि सिर्फ वो स्वाइप कर रहा है कि जो मुल्की हालात हैं 1-2 साल देखते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अदरवाइज़ 90% आप किसी इंडस्ट्रीज के पास माइक लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि इंडस्ट्री बस एक शिफ्ट चला रहे हैं, दूसरी शिफ्ट बंद की है। जो टैक्स देना चाह रहे हैं वो उनसे लिया नहीं जा रहा, जो लेना जिनको नहीं देना चाहिए उनसे लिया जा रहा है। ये ज़्यादती हो रही है। टैक्स एडवाइज़र हमारे पास आए हैं और टैक्स लॉयर भी हैं। आशिक साहब, आप आशिक अली राना साहब हमारे प्रोग्राम में पहले भी आए हैं। बजट को आप कैसे देख रहे हैं? आप क्या मेरे जो दुखती रग है, यानी तनख्वाहदार तबके पे, जिसके ऊपर ज़ाहिर है हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन हमारी तवक्कुआत से भी ज़्यादा 13 ट्रिलियन का हदफ और सबसे ज़्यादा बोझ ज़ाहिर है तनख्वाहदार तबके पे पड़ा है। ज़ाहिर है तनख्वाहदार तबके की जब हम बात करते हैं तो तबका वो है जो कि प्राइवेटली एम्प्लॉयड है, क्योंकि तनख्वाहें तो बड़ी हैं लेकिन सरकारी नौकरियों पे बड़ी हैं। क्या कहेंगे आप? अगर तनख्वाहदार तबके का अगर कोई टैक्स की रेशो बढ़ी है तो आप देखें इन्फ्लेशन तो हुआ है, इसमें अगर उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हुई है, 25% उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, कि जो 17 ग्रेड तक जो हुआ है 25% हुआ है, 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक 20% हुआ है। जी, सो लेट मी रिपीट कि तनख्वाहदार तबके पे जब बोझ बढ़ा है तो आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट दोज हु आर प्राइवेटली एम्प्लॉयड। मैं तो प्राइवेट निजी जो एम्प्लॉयड हैं, जो कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड हैं, जो आम सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हैं, उनकी तनख्वाह में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। आपने मिनिमम वेज में 3-4 हज़ार का इजाफा किया है, 32 से 36 हज़ार कर दिया है। वो भी इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? देखिए, मिनिमम वेज तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट नहीं होता ना। 32 हज़ार कौन दे रहा था? जी, कोई 37 हज़ार कौन देगा? जी, वो ये है कि हमारा जो FBR का दायरा है उसमें हुकूमती
अफसरान को चाहिए कि इन लोगों को ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ जाएं, उन लोगों को टैक्स नेट में लेके जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है, बजाय जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उन्हीं को हम निचोड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। लेकिन बट इस बजट के अंदर एक खुशाइंद बात ये है कि उन्होंने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ अपना एक पहला कदम जो है वो उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे उनका हम नॉन फाइनल रेट जो इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। चलते हैं बिज़नेस कम्युनिटी से भी ये बात सुनते हैं। हाफिज़ साहब, आप रिक्शा जो एसोसिएशन है उसकी नुमाइंदगी करते हैं, ताजरान में जो तो ज़रा एक्सप्लेन करें कि आपका एक्चुअली क्या बिज़नेस है और किन लोगों की आपकी नुमाइंदगी है और आप कैसे अफेक्ट हुए हैं बजट से। ये हाफिज़ रिजवान भट्ट मेरा नाम है। रिक्शा मार्केट लिटन रोड जो है लाहौर में, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ऑटो पार्ट्स, क्योंकि रिक्शा में ज़ाहिर बात है जो पार्ट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं चाइना से हमारे, क्योंकि इंजन इसका रिक्शा का जो है वो चाइना से आता है और काफ़ी सारा सामान और भी जो है ना वो चाइना से आता है। और पार्ट्स जो है वो तकरीबन जौन सा भी बजट आता है, हुकूमत जौन सी मर्ज़ी हो, उस पे जो है ना मज़ीद टैक्सेस लगते हैं। और जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है, जैसे अब ये टैक्स इन्होंने बताया है बजट में कि 20 रुपये लेवी जो है ना इसका वो बढ़ा रहे हैं उसमें, तो पेट्रोल जो है जैसे ही बढ़ेगा तो रिक्शा जो है वो वैसे भी वो गरीब आदमी की सवारी है, ठीक है, वो चलाने वाला भी इफेक्ट, उसमें बैठने वाला भी उसको नुकसान होगा, ठीक है। और जो उसके पार्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, जो लग रहे हैं और हर दफ़ा लगते हैं, मज़ीद बढ़ते हैं। इस वक्त आप हैरान होंगी कि आज से ये 5-6 साल पहले ये रिक्शा 1.5 लाख रुपए का था, जो आज 4.5 लाख रुपए का हो गया है, ठीक है। और गरीब नहीं लेना है और उसी ने चलाना है, और लोगों ने जो अवाम, गरीब अवाम जो है वो उसमें सफ़र करती है, ठीक है। तो इससे जो टैक्सेस लगते हैं हमारी यूनिवर्सिटी पे लगे हैं, या पेट्रोल बढ़ेगा तो उससे बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वो नुकसान है। आपके बराबर में बैठे मैं बहादुर चाह रही हूँ कि अपना तारफ़ कराएं जी, आप किस बिज़नेस से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यूरो अप्लायंस सिटी मेरी कंपनी है और किचन अप्लायंसेस हम इंपोर्ट करते हैं यूरोप से। तो आप पे तो बड़ा बुरा वक्त आया। तो हमेशा से ही रहा जी, लेकिन ये है कि हमें सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए। 2018 से पहले जो टैक्स लगते थे उस वक्त हालात और थे, और इस वक्त जो कारोबारी पोजीशन ये है कि सरवाइव वही कर रहा है जिसके पास कोई रास है, और मोस्टली लोग तो पाकिस्तान से मूव कर गए हैं। अगर आप 1 साल की आपके पास अपना, मैं आप बिकॉज जाहिर है ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन टैक्स देना हर एक को तकलीफ होती है। लेकिन यूके हो गया, यूएस हो गया, लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बिजनेसेस दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन टैक्स से हर कोई बचना चाहता है। ये तो एक मुसद्दका हकीकत है, हर किसी को तकलीफ होती है। हम बल्कि वहाँ पे 40% 42% से टैक्स हमारा शुरू होता है जब आपकी नौकरियाँ शुरू होती हैं। लेकिन आप, चूँकि आपका लग्जरी इंपोर्ट का बिजनेस है और आपकी बड़ी स्मॉल क्लाइंटेल होगी, क्योंकि वही लोग जो कि ये मगरबी जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो अफोर्ड भी करते हैं, पता भी है, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिजली भी है कि वो इस्तेमाल कर सकें। आप कैसे अफेक्ट हुए हैं और आपके पास क्या मतलब राह निजात क्या है? हम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, क्योंकि इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है। लोग, हमारा कंस्ट्रक्शन के साथ बिजनेस है, फिर लग्जरी टैक्स भी है, तो इस वक्त जो है आप देखें सीमेंट से लेके आपका जितना मटेरियल है वो इस वक्त उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो कंस्ट्रक्शन से आप कैसे जुड़े हुए हैं कि नए घर बन रहे हैं, नए घर बनते हैं, उसमें अप्लायंसेस देते हैं, ठीक है, तो वो जब तक, जिसको हम वाइट गुड्स कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट शुरू नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोज़गार नहीं बढ़ेगा, इससे भी हमारा टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा।